1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कलसा है। कितना वजन होगा? 34-35 साल की उम्र से शुरू किए थे। अभी आपकी उम्र कितना है बाबा? 64। तो समस्या होता है कि नहीं होता? किसी तरह की समस्या नहीं, किसी तरह का कोई दर्द पीड़ा कुछ नहीं? किसी तरह का दर्द पीड़ा कुछ नहीं होता है। एक बालक की तरह खेलते रह जाता हूँ। 21 कलसा में कितना वजन होगा? ये वजन तो एक अड़हुल फूल की तरह है। मुझे कोई वजन नहीं बुझाता है। और ये माता के नाम है मनोकामना माता। माँ हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरा करती है। और प्रत्येक वर्ष माता रानी के गोद में आकर के कलश 21 लेकर के तपस्या करते हैं और 21 कलश में गंगा जल भरा रहता है। नमस्कार, प्रणाम। अभी मैं नौलखा मंदिर के पास हूँ। देखिए, भारत जो है ऐतिहासिक जगह है, सभ्यताओं का देश है, प्रदेश है। और यहाँ पर सभ्यता से ही भारत को पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरा विश्व का संस्कृत ये पहला ऐसा भाषा है जिसका फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं बदलता है। अगर पताल में भी बोलिएगा तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, अगर मंगल ग्रह पर भी बोलिएगा तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगा। बाकी जितना भी शब्द है, जितना भी भाषा है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। देवी को नमन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड तैयार है। आज नौलखा मंदिर में है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, सनातन धर्म के लिए बहुत ही जागृत मंदिर है। एक यहाँ पर एक पुजारी हैं जो माता के जो शरण में रहते हैं और पिछले 28 साल से लगातार अपने सीने पर कलसा उठाए हुए हैं। और 1-2 कलसा नहीं, लगभग 21 कलसा। ऊपर से भूखे हैं, प्यासे हैं, वो नित्य क्रिया भी नहीं करते हैं। तो ये अद्भुत मंदिर है। बिना माता के शक्ति का, बिना उनका परोपकार का, बिना उपकार का ये संभव बिल्कुल नहीं है। तो आज जानेंगे कि वो भक्त कैसे हैं, वो कैसे यहाँ पूजा होती है, पूजा व्यवस्था क्या है। और पटना का, पूरे पटना का, जब पटना तो आज बहुत बड़ा हो गया, जब पटना एक गांव हुआ करता था, उस समय का सबसे पुराना प्रतिष्ठित मंदिर है और नौलखा पहला नौलखा मंदिर है पूरे पटना का। तो जानेंगे यहाँ पर कैसे पूजा होता है, वो बाबा कौन है जो अपने सीने पर 21 कलसा लिए हुए हैं। और वह भी सिर्फ कलसा नहीं, एक भी दाना नहीं लेते हैं अन्न का, फल भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं और नित्य कर्म भी नहीं करते हैं। तो सचमुच अद्भुत है। अब भगवान की शक्ति आइए दिखाते हैं। शक्ति कहाँ से आती है इनके पास कि इतना भूखे प्यासे बिना नित्य कर्म के ये सारे चीज़ को कर पाते हैं। बाबा सबसे कितने सालों से कर रहे हैं आप? पिछले 28 साल से मैं लगातार माँ की चरणों में साधना आराधना करते आ रहा हूँ। उम्र 64 साल। नाम श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। उपदेश है मेरा धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण। कितना कलसा है ये? 21 कलसा है। इंडी सचिवालय, नौलखा मंदिर, जय माता नंद कुमार देवी द्वार, मनोकामना माता है। कितना वजन 21 कलसा में कितना वजन होगा? ये वजन तो एक अड़हुल फूल की तरह है। मुझे कोई वजन नहीं बुझाता है। और ये माता के नाम है मनोकामना माता। माँ हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरा करती है निश्चित रूप से, और लोगों को मार छूटा रहता है। जब आप ये स्टार्ट किए थे माता का आराधना करना, तो आपकी उम्र 40 से भी कम थी, 35। तो अभी इतना वृद्ध हो चुके हैं तो समस्या नहीं उत्पन्न होती है? 34-35 साल की उम्र से शुरू किए थे। अभी आपकी उम्र कितना है बाबा? 64। तो समस्या होता है कि नहीं होता? किसी तरह की समस्या नहीं, किसी तरह का कोई दर्द पीड़ा कुछ नहीं? किसी तरह का दर्द पीड़ा कुछ नहीं होता है। एक बालक की तरह खेलते रह जाता हूँ। एक बालक के तरह खेलते रह जाता हूँ। किसी भी तरह का दर्द पीड़ा नहीं होता है। उनके कलश का वजन लगभग 70 केजी होगा। ये पिछले 28 सालों से लगातार माता के चरणों में अपना भक्ति दिखा रहे हैं। और यही तक नहीं, ये जो मंदिर का इतिहास जानिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। मंदिर का इतिहास, पटना का सबसे पहला मंदिर है नौलखा मंदिर। और सबसे ऐतिहासिक बात यहाँ का ये है कि जो भी भक्त अपना मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्णतः पूरा होता है। ये हम लोग
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कलसा है। कितना वजन होगा? 70 kg। 70 kg। इन बाबा तो बोलते हैं कि हमको उड़हुल के फूल जैसा लगता है। ये माता की कृपा है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जिसके ऊपर जगत जननी माँ का हाथ होगा, जिसके ऊपर शेरा वाली का हाथ होगा, उसके लिए तो 1 कुंटल भी गेंदा फूल है। और माता रानी ये नौलखा मंदिर बहुत फेमस मंदिर में आता है, क्योंकि ये न्यू सचिवालय के प्रांगण में है, विकास भवन के सामने है। क्योंकि हमारे यहाँ पटना के 100% लोग आते हैं। पहला दिन से ही यहाँ भीड़ होती है। और नौलखा माँ का खूबी है, इनको मनोकामना माँ भी कहा जाता है। ये मनोकामना माँ अभी तक 22 बरस से हम इनके सेवा में हैं। 22 बरस से हमने देखा है कि जो भी भक्त अगर कोई कामना लेके आते हैं तो माँ हमारी ज़रूर पूरा करती है। माँ कहती है कि तुम आओ, झोली हम भरेंगे, और झोली भर के जाती है। जैसे बहुत हमारे माता बहन को बाल बच्चा की भी दिक्कत है, यहाँ ज़रूर आने से पूरा होता है। ये हमारी माँ की शक्ति होती है। और माता रानी के गोद में बैठ के, माता रानी के चरण कमल में बैठ के नागेश्वर बाबा दरभंगा निवासी हैं, कुशेश्वर स्थान के रहने वाले हैं बाबा। और प्रत्येक वर्ष माता रानी के गोद में आकर के कलश 21 लेकर के तपस्या करते हैं। और 21 कलश में गंगा जल भरा रहता है। कहा जाता है कि कलश का मतलब है विष्णु भगवान। ये विष्णु भगवान का स्वरूप है। और जिसको माता रानी विष्णु भगवान आशीर्वाद देंगे वही ये तपस्या कर पाएंगे। सबके बस की बात थोड़ी है। बाबा नित्य क्रिया से वंचित रहते हैं, अन्न जल से वंचित रहते हैं, और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये तपस्या करते रहते हैं। तो धन्य है नागेश्वर बाबा, और धन्य है इनकी माँ कि इनकी शक्ति इतना देती है। और बाबा तपस्या करते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। हंसते खेलते रहते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। अद्भुत भारत देश के अद्भुत लोग, अद्भुत शक्तियाँ, सही में अविश्वसनीय है, ये अकल्पनीय है। ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, भारत में हो सकता है, अंग्रेजी नाम इंडिया में हो सकता है। तो आप देख रहे थे MB न्यूज़ और मैं गौरव सिंह नौलखा मंदिर से।